My name is Zubair Ahmed Ito. I had completed my master's from the Cluster University Srinagar. From this academy, we are going to start the batches for class 11th, 12th, and for the NEET. So, me as being hired here as the botany teacher, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फॉर द क्लास 12। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जिससे बेस बनेगी हमारी फॉर द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे सम लिटिल बिट अबाउट द फ्लावर। अगर हम फ्लावर देखेंगे होता क्या है, तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं। लेट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेज। हम यहां पे एग्जाम्पल लेंगे मेज की। अब मेज का जो स्टेम होता है, इस स्टेम में प्रेजेंट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक स्टेम में जो स्वोलन पार्ट होता है वो कहलाता है नोड। सो दिस वुड बी द नोड फर्स्ट, दिस वुड बी द नोड सेकंड, और ये होगा नोड 3। अब नोड्स के बीच में जो स्टेम प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो जो ये स्टेम पोर्शन प्रेजेंट है बिटवीन द टू नोड्स वो कहलाएगा इंटरनोड। इंटरनोड। अब इंटरनोड जो है, उसी इंटरनोड से निकलते हैं प्लांट का हर एक ऑर्गन, जैसे स्टम्स है, ब्रांचेस है, लीव्स है, एटसेट्रा। कंसिडरेशन हम यहां पे लेंगे लेट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नोड फर्स्ट, और इस पे हम रखेंगे दिस इज द फर्स्ट लीव, दिस इज द नोड सेकंड, और इसमें भी प्रेजेंट होंगे 2 लीव्स, दिस इज द नोड थर्ड, और इसमें भी हम सपोजिशन लेंगे 2 लीव्स के। अब जो 2 नोड्स है इनके बीच में जो प्रेजेंट है स्टेम वो कहलाता है इंटरनोड, और इंटरनोड से ही निकलते हैं लीव्स या स्टेम्स या ब्रांचेस। अब एजम्पशन या कंसिडरेशन हम यहां पे ये लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस इंटरनोड की लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो सेकंड इंटरनोड भी होगा 5 सेंटीमीटर। हम क्या काम करेंगे, इस सेंटीमीटर जो 5 हमने लिया है इंटरनोड का, ये हम डिक्रीज करेंगे लेट सपोज अप टू द 1 सेंटीमीटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम काम करेंगे जो इंटरनोड की लेंथ है यहां पे, ये पहले हमने ली 5 सेंटीमीटर, इसको डिक्रीज करके हम पहुंच जाएंगे एट द 1 सेंटीमीटर। अब अगर यहां पे हम फिगर देखेंगे तो बनेगी क्या, ये ऐसे कुछ बनेगी। अब होगा क्या यहां पे, लेट सपोज ये वो स्टेम है हमारे पास जिसमें हमने इंटरनोड की लेंथ जो है वो डिक्रीज की है फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर अप टू द 1 सेंटीमीटर। अब ये इंटरनोड की लेंथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ कम करने की वजह से होगा क्या कि जो इंटरनोड्स है उनकी जब हमने लेंथ कम की है तो नोड्स जो है आपस में नजदीक आएंगे, वही हम रिप्रेजेंटेशन यहां पे देखते हैं। ये जो था वो लीफ, ये है लीफ यहां पे, ये है लीव्स। अब फर्दर अगर हम आगे जाएंगे, इस इंटरनोड की लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर से डिक्रीज की है 1 सेंटीमीटर, और 1 से हम फर्दर इसको डिक्रीज करेंगे आपको द लेट सपोज 0.001 सेंटीमीटर।
तो यहां पे मैं लूंगा इसको, तो ये आएगा 0 पॉइंट, लेट सपोज 0.1 सेंटीमीटर। तो फिगर जो इससे हमें निकल के आएगी वो ये होगी। यानी कि जो तीनों नोड्स है ये कंडेंस होके एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब ये जो हमारे पास है सिस्टम, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इंटर नोड की लेंथ हुई है बहुत कम, जिसकी वजह से नोड्स जो है एक दूसरे के नजदीक आ पहुंचे हैं। अब मेरे पास ये जो फिगर है, फिगर थर्ड, ये है मेरे पास शूट, ये भी मेरे पास था शूट। तो दोनों शूट्स पे फर्क क्या है मैं समराइज करके बताऊंगा। यहां जो पहला शूट था हमारा, इसमें जो इंटर नोड्स थे उनकी लेंथ थी बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे ये शूट हमारे पास था इलॉन्गेटेड। अब जब हमने इंटर नोड की लेंथ 5 से डिक्रीज की है 1 सेंटीमीटर और 1 से डिक्रीज की है 0.01 सेंटीमीटर, तो इंटर नोड की लेंथ हमने डिक्रीज, तो नोड्स जो है ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। वही फिगर मैंने यहां पे रिप्रेजेंट की है। तो जो थर्ड फिगर हमारी पास होगी ये होगी कंडेंस्ड। फर्स्ट फिगर हमारे पास थी, ये थी इलॉन्गेटेड थाई शूट। थर्ड फिगर जो हमारे पास आई आफ्टर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटर नोड, वो फिर से हमारे पास शूट ही है लेकिन है कंडेंस्ड, क्योंकि इसमें जो नोड्स है वो एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कंडेंस्ड। अब फर्दर अगर हम आगे देखेंगे, ये जो थर्ड फिगर है इसमें काम हम क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड एंड दिस इज द थर्ड नोड। जो पहला जो लीफ है इसका, लेट सपोज ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सेपल थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बाय द मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो एवोल्यूशन प्रोसेस होगी थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसकी वजह से जो पहला पेयर ऑफ लीफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल सेपल में, दूसरा जो लीफ पेयर ऑफ लीफ है ये हो जाएगा पेटल में, और तीसरा जो पेयर ऑफ लीफ है ये हो जाएगा एंड्रोशियम में, और फोर्थ अगर हम यहां पे रखेंगे, कंसिडर हम करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा गाइनोशियम। तो समराइज करके मैं यहां पे बोलता हूं, सबसे पहले हमने शूट लिया, इसकी इंटर नोड की लेंथ हमने रखी 5 सेंटीमीटर। इस इंटर नोड की लेंथ जब हमने डिक्रीज की है पहले 1 सेंटीमीटर फिर 0.01 सेंटीमीटर, तो नोड्स जो थे जो फार्दर थे, सेपरेटेड थे, वो एक दूसरे के नजदीक आए, तो हम यहां पे टर्म यूज करेंगे दैट इज द कंडेंस्ड। और था क्या ये था शूट। अब जो लीव्स इन नोड्स पे प्रेजेंट थे, पहला हमने चेंज किया या हो गया थ्रू द एवोल्यूशन इनटू द सेपल, सेकंड हो गया इनटू द पेटल, थर्ड चेंजेस इनटू द एंड्रोशियम एंड द फोर्थ चेंजेस इनटू द गाइनोशियम। अब जब लीव्स से मॉडिफाई होंगे, जब लीव्स मॉडिफाई होके बनाएंगे सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अब ये हमारे पास शूट ही है लेकिन है क्या, ये है मॉडिफाइड। तो दो टर्म्स मैंने यहां पे रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन किए हैं, एक है कंडेंस्ड और दूसरा है मॉडिफाइड। कंडेंस्ड मींस इंटर नोड की लेंथ हमने 5 से डिक्रीज की है 1, फिर की है 0.1, नोड्स जो थे वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब हुआ क्या इसके बाद हमने कहा कि जो लीव्स है इनको हम कन्वर्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले पेयर ऑफ लीफ सेपल में, सेकंड पेटल, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ गाइनोशियम। जब भी कोई ओरिजिनल लीफ कन्वर्ट होगा किसी दूसरे ऑर्गन में, दूसरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के साथ, वो कहलाता है मॉडिफाइड। तो हम कह सकते हैं एक नॉर्मल शूट मॉडिफाई हुआ, कन्वर्ट हुआ किसमें, इनटू द
मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट। अब मेरे पास जो शूट है, सबसे पहले एक तो है ये कंडेंसर और दूसरा है मॉडिफाइड। दिस कंडेंसर मॉडिफाइड शूट इज सेड टू बी कॉल्ड द फ्लावर। तो फ्लावर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्लावर एक ऐसा शूट है जिसको जब हम मॉडिफाई करेंगे या जिसको जब एवोल्यूशन मॉडिफाई करेगी, कहां से? इलोंगेटेड से कंडेंसड और नॉर्मल से मॉडिफाइड, वो शूट अब हम इसको कहलाएंगे इट इज द फ्लावर। सो वी कैन से कंडेंसड मॉडिफाइड शूट इज सेड टू बी कॉल्ड द फ्लावर। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे इससे। अब हम देखते हैं कि टर्म रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज हम यहां पे एग्जाम्पल लेंगे एक फ्लावर की। ये अब है मॉडिफाइड शूट, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट, जिसको हम कहते हैं ये है फ्लावर। अब फ्लावर में जो मेन दो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसमें एंड्रोशियम, जो फ्लावर का होता है मेल पार्ट, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और सेकेंड पार्ट जो है दैट इज बीइंग कॉल्ड द गाइनोशियम, और ये होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट जब हम देखते हैं एंड्रोशियम, इस एंड्रोशियम में प्रेजेंट होते हैं दो पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो इसमें है वो है ये बाइलोबिड स्ट्रक्चर। दिस बाइलोबिड स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड एंथर। इसको हम बोलते हैं एंथर। अब एंथर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं दो लोब्स इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जिसमें एंथर होता है सिंगल लोब, जिसमें एक ही लोब होता है, और वो प्लांट है दैट इज द कॉटन, जिसका बॉटनिकल नेम जो है या साइंटिफिक नेम है दैट इज द गॉसिपियम आर्बोरियम, आर्बोरियम। और ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड द मालवेसी। तो सबसे पहला पार्ट, सेक्सुअल पार्ट जो फ्लावर का है वो है एंथर। अब एंथर में सबसे पहले प्रेजेंट होता है बाइलोबिड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द एंथर। अब इसी एंथर को थोड़ा सा हम यहां पे खोल के देखेंगे, इसमें होता क्या है प्रेजेंट। एंथर जो है इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सच सेल्स आर सेड टू बी कॉल्ड द डिप्लॉइड सेल्स। अब जो डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है इस एंथर में, इन सेल्स को हम बोलते हैं MMCs, विच मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मदर सेल्स। अब ये सेल्स होते हैं डिप्लॉइड। अब ये जो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं ये अंडरगो होते हैं, इनको होता है मियोटिक डिवीजन विच इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन सिंपली। तो MMCs जो है इनको हो जाती है मियोसिस, मियोसिस दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ये आप याद रखिए, जब भी रिडक्शनल डिवीजन होगा, जब भी मियोसिस होगी, उस टाइम पे एक डिप्लॉइड सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाती है हैप्लॉइड सेल में, और यहां से जो हैप्लॉइड सेल बनती है उस सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर।
माइक्रोस्पोर मीन्स जो एमएमसीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है डिप्लॉयड प्रेजेंट है एंथर में, इनको हो जाएगी मियोसिस, दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स. सच हैप्लॉइड सेल्स आर सेड टू बी कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स. अब अगर हम पहुंच जाएंगे फीमेल पार्ट पे, दिस पार्ट, इसमें प्रेजेंट होता है द सेल कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये भी होती है डिप्लॉयड, और ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो होती है मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन. और जबकि मैंने बताया जब भी एक डिप्लॉयड सेल को होगी मियोसिस तो ये बनाती है एक हैप्लॉइड सेल, और उस हैप्लॉइड सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर. यही मेगास्पोर जो है ये कहलाता है एग, या कहलाता है ओवा, या कहलाता है ओवम. और माइक्रोस्पोर जो मेरे पास है इसी को हम कहते हैं पोलन ग्रेन. सो एट द कंक्लूजन हम यहां पे कहेंगे जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को हो जाएगी मियोसिस तो ये बनाएगी यहां पे हैप्लॉइड सेल. उस हैप्लॉइड सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, या एग, या ओवा, या ओवम. और जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को हो जाएगी मियोसिस ये बनाएगी माइक्रोस्पोर, या जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन. अब एंथर जो है इसमें अभी हमें प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स, या जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स. और जो ओवरी है इसमें प्रेजेंट है हमें एग, या जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर. अब होता क्या है, इस एंथर वॉल जो आसर एंथर का जो वॉल है ये हो जाता है बर्स्ट, या हम कहते हैं डिहाइसेंस. एंथर का वॉल टूट जाता है और यहां से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, और वो जाते हैं कहां पे, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द गाइनोशियम. अब जो ही पोलन ग्रेन यहां पे आता है इस पोलन ग्रेन को हो जाती है इलॉन्गेशन. ये इलॉन्गेशन जो है पोलन ग्रेन की ये कहलाता है पोलन ट्यूब. अब इस पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गेमीट्स, 2 मेल गेमीट्स होते हैं यहां. अब इन 2 मेल गेमीट्स में से एक गेमीट जो है वो फ्यूज करता है इस फीमेल गेमीट के साथ. यहां पे है हमारे पास मेल गेमीट और यहां पे है फीमेल गेमीट. जब एक मेल गेमीट फ्यूज करेगा फीमेल गेमीट के साथ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या बोलते हैं सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. तो 2 प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व हुई. सबसे पहले हुई मियोसिस. कब हुई मियोसिस? जब एक एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को हुई मियोसिस, उसने बनाया हैप्लॉइड सेल जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, या बोलते हैं पोलन ग्रेन. इसी तरह से जो ओवरी में प्रेजेंट थी मेगास्पोर मदर सेल जो थी डिप्लॉयड, उसको भी हुई मियोसिस और उसने बनाई हैप्लॉइड सेल जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, या बोलते हैं एग, या ओवा, या ओवम. अब 2 हैप्लॉइड सेल्स है हमारे पास. अब इसके बाद क्या होता है, इस एंथर से ये पोलन ग्रेन निकलता है, ये लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो है अपना ट्यूब इलॉन्गेट करता है और ये बनाता है पोलन ट्यूब. इस पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं 2 गैमीट्स, जिनमें से एक गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या बोलते हैं सिनगैमी. अब यहां पे याद रखें, जब भी अब फर्टिलाइजेशन होगी तो सबसे पहले जो सेल वो बनेगी यहां पे, द सेल इज सेड टू बी कॉल्ड द जाइगोट. पहली डिप्लॉयड सेल यहां पे बनेगी जाइगोट.
अब जाइगोट को जब हो जाएगी डेवलपमेंट, अब जाइगोट को जब डेवलपमेंट हो जाएगी, ये बनाएगा हमारे पास एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सीड। अब जो जाइगोट हमारे पास है, इसको डेवलपमेंट हुई, ये बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है जब इसको हो जाएगी जर्मिनेशन, क्योंकि एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड में, जब सीड जर्मिनेशन हो जाएगी तो एम्ब्रियो यहां पे बनाएगा न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। तो ये है यहां तक प्रोसेस। सबसे पहले हुई यहां पे मियोसिस, जिससे बना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उनकी हुई फर्टिलाइजेशन, उन्होंने बनाया जाइगोट, जाइगोट की हुई डेवलपमेंट, वो बनाते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड में जिसकी होती है जर्मिनेशन, और वो बनाता है नया प्लांट। अब यहां पे मैं कहता हूं जो नया प्लांट हमारा बना, ये बना है उस प्लांट से जिस पे ये फ्लावर प्रेजेंट था, और उस प्लांट को हम कहते हैं पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट। एक नए प्लांट का बनना अपने पेरेंट प्लांट से, इट इज सेड टू बी कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, विच मीन्स re stands for once again and production starts or stands for the to produce। जब एक नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बनेगा, यही प्रोसेस जो है कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इनको हम देखते हैं। रिप्रोडक्शन जो अब हमारे पास है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स में। किस बेसिस पे करते हैं वो यहां पे हमने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, और थोड़ा हिंट में फिर से दूंगा। सबसे पहले मेरे पास थी MMC, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हो जाती है मियोसिस, और ये बनाती है एक हैप्लॉइड सेल, उस हैप्लॉइड सेल को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। यहां पे ओवरी में प्रेजेंट होती है अगेन MMC, बट हियर द MMC इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल। इसको भी हो जाती है मियोसिस, और ये बनाती है फिर से एक हैप्लॉइड सेल, बट दिस हैप्लॉइड सेल इज सेड टू बी कॉल्ड मेगास्पोर। तो होता क्या है, मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड। ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड। अब होगी क्या, यहां पे मियोसिस होगी तो बनेगी हैप्लॉइड सेल। जब मेगास्पोर मदर सेल को होगी मियोसिस, बनाएगा मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हो जाएगी मियोसिस, ये बनाएगा पोलन ग्रेन, या जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। अब इन दो को हम करते हैं फ्यूज, या फ्यूज ये खुद होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या हम बोलते हैं सिनगैमी। अब यहां पे याद आप ये रखें, जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व 2 प्रोसेस होंगे, फर्स्ट इज द मियोसिस एंड सेकंड इज द फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी, सच ए रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिस प्रोसेस में मियोसिस और सिनगैमी इन्वॉल्व नहीं होगी, वो कहलाएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।